गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। ये मेरी बीबी जी हैं और ये माता जी। और आज ताजमहल फ्री है। और ये हैं हमारी आंटी जी जो कि रिक्शा चला रही हैं। तो आप देख सकते हैं। हेलो। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें देश की महिलाओं पे गर्व होना चाहिए। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम मतलब महिलाएं नहीं कर सकती। और देखो रिक्शा चला रही है ना। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे ताजमहल। और माता जी हवा लग रही है क्या? बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है। और मेरी बीबी को भी बहुत ज़्यादा हवा लग रही है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ी से बह रही है। तो दोनों माताएं परेशान भी हैं थोड़ी सी, लेकिन खुश इस बात से हैं कि दोनों सहेलियां साथ साथ जा रही हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे ताजमहल और फिर हम ताजमहल का नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे हमारा रिक्शा रुक गया है। रुक कहाँ गया है? अभी तो चल ही रहा है। खैर अब देखते हैं कि आंटी हमें कहाँ तक पहुंचाएंगी। वैसे मैंने बोला है कि ताजमहल तक हमें जाना है, पर देखते हैं कि बैरियर के पास ही कहीं रोक दें। और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। अगर आप देखेंगे, अगर आप आगरा कभी आते हैं तो होटल्स की कमी नहीं है, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। अब चलिए, आंटी ने यहाँ पे रिक्शा रोक दिया। अरे आप हंस रही हैं आंटी, क्या हो गया? तो एक्चुअली आंटी मुझसे ये कह रही हैं कि यहाँ सामने ताजमहल है। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि भाई सामने ताजमहल कहाँ है? हम कोई मतलब आज पहली बार खुद नहीं आए हैं। अब इनसे थोड़ी सी वार्तालाप हो रहा है। ये मुझसे कह रही हैं कि मैं आगे नहीं लेके जा सकती। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी मॉम तो नहीं चल सकते भाई, इसीलिए तो हमने रिक्शा किया था। और किस लिए किया था? तो अभी मेरी बीबी जी भी उतर गए और माता जी भी उतर गए हैं। तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। हेलो। तो अभी सुबह सुबह हमारे साथ स्कैम हो गया। तो उन्होंने, मैंने सोचा वो ताजमहल तक छोड़ के आएंगी, उन्होंने तो बीच में ही छोड़ दिया हमें। पर चलिए अब देखते हैं कि बीबी जी चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, क्योंकि माता जी तो चल सकते हैं और वो चल भी लेते हैं आराम से काफ़ी देर तक। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ताजमहल की सड़क का। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके हमें मिलने वाला है ताज नेचर वॉक। ये देखिए साइड में बना हुआ है। रात को तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि इसके लाइटिंग बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग लगती है। तो आपको कभी मौका मिले तो आप ताज नेचर पार्क जरूर देखने आए। और ये है सीधा सीधा। तो आज हम पहुंच गए अभी ताजमहल पे। ताजमहल के पूर्वी गेट पे पहुंच चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आज ये गेट क्यों खुला है। तो शायद आज 3 दिन के लिए ताजमहल फ्री है, तो इसलिए ये बड़ा वाला गेट खोल दिया गया है। वैसे इससे पहले कभी इन्होंने बड़ा वाला गेट इस तरीके से नहीं खोलते हैं, क्योंकि उसमें छोटा गेट होता है ना, उसी में से एंट्री होती है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ ताजमहल का पूर्वी गेट, जहाँ पे विदेशी और देसी पर्यटक खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। चलो देखते हैं बीबी कहाँ रह गई मेरी। चलो आ गए आ गए आ गए आ गए। क्योंकि मेरी मम्मी जी ना ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकते हैं, वो थोड़ा धीमे धीमे ही चलते हैं। ये हम जा रहे हैं आगे टिकट घर की तरफ, मतलब वहाँ पे एंट्री है आगे से। तो एंट्री के पास से हम एंटर होंगे। अब देखते हैं वहाँ पे लाइन लगी है कि नहीं लगी है। अगर लाइन लगी होगी तो मेरी मॉम कैसे लाइन में खड़े होंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ ताजमहल का ट्रिप का। देखिए क्या खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिन में तो इतना खूबसूरत लग रहा है, रात में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी प्रॉपर तरीके से की जाती है ना, इसलिए। तो चलिए जी, चलिए चलते हैं। ये रही मेरी बीबी जी। और ये जो मैं आपको ब्लॉक्स दिखा रही हूँ, ये सिक्योरिटी पर्पज से बने हुए हैं। अब हम ताजमहल के अंदर हमने एंट्री कर ली है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, देखिए ये साइड साइड में ना आप देखेंगे तो ताजमहल के बहुत सारे इन्होंने फोटोज लगा रखे हैं। बहुत सारी पब्लिक आज जाने वाली है, आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ताजमहल के फोटोज खूबसूरत लगते हैं। अलग अलग लोकेशंस लिए गए हैं ना, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स लिए हैं। ये गाइड हैं जो गाइडिंग कर रहे हैं। ये ताजमहल के विभिन्न एंगल से ली हुई पिक्चर्स हैं।
मेरी माता जी और बीबी जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब ये हैं ताज में, मतलब आगरा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप देख के जरूर जाइएगा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं गेट पे एंट्री हो गई, मैंने शूट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अगर कोई रोकता है तो रुक जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेट पे मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं बिल्कुल ताजमहल के मेन गेट से अंदर जा चुकी हूँ। ये देखिए आप, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी मम्मी की सहेली माता जी, देखो दोनों सहेलियां चली जा रही हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि माता जी को बहुत अच्छे से पता है कि बीबी ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। ये हमारा दूसरा गेट आ गया ताजमहल का, जो मैं आपको सामने फ्रंट से दिखा रही हूँ। आज मैंने एक भैया से एक्चुअली फ़ोन पे बात की थी कि हमें घुमा देना आप, तो अभी थोड़ी देर में हम उन्हीं को ढूंढने वाले हैं। मेरी बीबी जी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो अभी ढूंढ रहे हैं वहाँ पे स्थान कि कहाँ बैठेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ मेरी माता जी और मेरी बीबी जी को जगह मिलती है बैठने की। कहाँ बैठे भाई, मैं तो अंदर जा रही हूँ। मैं यहाँ से आपको ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिखाने वाली हूँ, तो देखिए जरा ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जैसे थोड़ा सा और आगे जाऊंगी ना, तो आपको ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला है। चलिए चलिए, वाह, देखो आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। कितनी पब्लिक है भाई, सब अपने फोन लेके ताजमहल के दीदार के लिए खड़ी हुई है कि कैसे ना कैसे ताजमहल की खूबसूरती को अपने फोनों में कैप्चर किया जाए। और ये यहाँ पे आज वेलकम कर रहे हैं पारंपरिक तौर से। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर, तो ऊपर पहुंच गए, अब हम जाएंगे अंदर की तरफ को। चलिए देखते हैं किधर पहुंचे। नहीं, ऊपर नहीं अभी पहुंचे, अभी तो मैं इनकी फ़ोटो ही ले रही थी बीबी जी की और माता जी की। तो अब हम जा रहे हैं आगे आगे ताजमहल के पास। मैं अपनी बीबी जी को आवाज़ देने वाली हूँ, बीबी। हाँ अब सुने, चलो ठीक है, सुनाई दिया। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा ट्रिप है ना, ये मेरी मॉम के लिए, मेरी माता जी के लिए बहुत ही यादगार बने, और मेरे लिए भी एक बहुत यादगार और बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं मेन मज़ार पे, तो वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आज नीचे वाली मज़ार जो है, ओरिजिनल मज़ार है, वो भी खुली हुई है। अब देखते हैं कि इनको भेजेंगे कि नहीं। अब सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं इसको बंद करूँगी। तो मज़ार में तो उन्होंने हमें कुछ दिखाया, मतलब दिखाया क्या, मैं तो नीचे गई, लेकिन बुजुर्गों को नीचे नहीं भेजा गया। मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपनी माता जी को और बीबी जी को कि कहाँ चले गए भाई। देखो किधर गए किधर गए। ये शायद इस तरफ हैं कि नहीं है, अभी देखते हैं, पता चलता है कि क्या हो रहा है। अभी ढूंढ लेती हूँ मैं उनको। कहाँ गए कहाँ गए। अब मैं आवाज़ भी नहीं लगा सकती ना ताजमहल पे। ताजमहल पे आवाज़ कैसे लगाऊंगी, आवाज़ भी लगाऊंगी तो सुनाई नहीं देगा। मिल गए। अरे माता जी आप लोग कैसे आ गए, मैंने इनसे पूछा, तो मेरी बीबी जी ने बोला उन्होंने हमें खड़ा ही नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि जाओ जाओ, वो माता जी कह रही हैं जाओ जाओ। सिक्योरिटी वालों ने उनको खड़ा नहीं होने दिया, कह रहे निकलो निकलो, जाओ जाओ। अब मैं इनकी फोटोज ले रही, मैंने सोचा ऊपर बैठा के फोटो लूं, लेकिन मेरी मम्मी जी नहीं चढ़ पाए ऊपर। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी लिया था और साथ में वीडियो भी बनाई थी, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने आगे जाके जब ये वीडियो शूट किया, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया कि क्या मैं यहाँ से वीडियो शूट कर सकती हूँ कंप्लीट। तो इन्होंने मुझसे बोला हाँ हाँ आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नीचे उतरने वाले हैं, और नीचे हम आ चुके हैं। थोड़ा सा और इनको घुमा लिया जाए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। अब मैं सोचा चलो मैं भी इनके साथ एक सेल्फी ले ही लेती हूँ, एक वीडियो शूट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं। और देखिए पीछे ना ताजमहल तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, और इस ताजमहल की खूबसूरती का तो कोई खैर तोड़ ही नहीं है कि वो इतना खूबसूरत है। मैंने सोचा चलो इसको हाथ पे उठा लेती हूँ ताजमहल को। और मैंने अपनी माता जी और बीबी जी से कहा कि ना आप ऐसे हाथ कीजिए, तो उन्होंने मेरी तरफ को ही हाथ कर दिए हैं, तो वो सही से एंगल में ले नहीं पाई मज़ार का।
ये जो मीनार है ना ऊपर, तो मैंने सोचा इनके हाथ पे आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा शूट कर लूँ पाऊंगी। ये देखिए, ये आ रही है चद्दर चढ़ने के लिए ताजमहल पे। और मेरे ख्याल से कल तो बहुत बड़ी चद्दर चढ़ी थी यहाँ पे ताजमहल पे, क्योंकि उर्स 3 दिन का उर्स स्टार्ट है ना, इसलिए। और क्राउड तो अब ये समझिए 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। अब मैंने कोशिश की कि शायद कुछ हो, लेकिन नहीं हो पाया, शूट अच्छे से नहीं कर पाई मैं इनका। अब चलिए हम बाहर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा घर की तरफ चलेंगे। ताजमहल की संगमरमर काया ना सबका मन मोह लेती है। आप कभी आएंगे यहाँ पे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब यहाँ से हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखो हम किधर को जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको यमुना का साइड भी दिखा लिया जाए। ये यहाँ पे यमुना नदी बहती है। और नदी को मतलब ताजमहल को बनाया इस पर्पज से गया है कि अगर कोई भी अटैक करे तो इस नदी को पार ना कर पाए। अभी तो काफी मतलब पानी नहीं है इसमें, लेकिन उस समय काफी पानी हुआ करता था इसमें। और कभी कभी तो उफान आ जाता है, आज भी इसमें उफान आ जाता है। ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना चबूतरा सा, इसमें सिक्योरिटी खड़ी रहती है ताकि चारों तरफ से ताजमहल की निगरानी की जा सके, ताजमहल को कोई हानि ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है। ये रहा हमारा दशहरा घाट। दशहरा घाट पे गणेश विसर्जन, माता जी का विसर्जन, ये सारी चीजें यहीं पे होती हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इसमें दरारें आ गई थी ना, इसलिए। और देखिए पक्षी, देखिए पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं अटकेलियां करते हुए। जय हिंद, हमारा तिरंगा भी लहराया जा रहा है। मतलब मैं आपसे ये कहूँ तो ताजमहल की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ से, लेकिन मेरी माता जी और मेरी बीबी जी बात कर रहे हैं कि अयोध्या में सरयू नदी बहती है और इसी प्रकार से ताजमहल की बगल में यमुना नदी बहती है। और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब काफ़ी इंजॉय किया मैंने तो माता जी और बीबी जी के साथ, बहुत ज़्यादा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम कहाँ आ गए? ये यहाँ पे ना 2-3 कुछ लड़के खड़े हुए थे, तो वो बोलते हैं कि इसमें से ना दिल्ली पहुंच जाएंगे हम। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, एक काम करो, कूद जाओ और दिल्ली पहुंच जाओगे सुरंग से होते हुए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अब हमने सोचा कि हम सामने से जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। फिर हम रास्ते में आके यहाँ पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि मेरी बीबी जी और माता जी दोनों थक चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो आराम कर लिया जाए। अब हम थोड़ी सी गपशप लड़ाएंगे और गप्पे मारेंगे। गप्पे मारने के बाद जब हमें अच्छा लगेगा, मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिक्योरिटी वाला आएगा तो वो कहेगा कि मैडम यहाँ नहीं बैठने का, यहाँ रास्ता है। और हुआ भी ऐसा कि एक सिक्योरिटी वुमन हमारे पास आई और उन्होंने हमसे यही कहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो अब मैंने माता जी और बीबी जी से कहा कि चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा मैंने कहा एक लास्ट व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ घुमा के कि कितनी पब्लिक है यहाँ। और क्राउड बहुत ज़्यादा है, 2 बजे के बाद काफ़ी क्राउड बढ़ जाएगा यहाँ पे। लहर लहर लहराए बैठे हुए हैं। अब जाएंगे हम थोड़ी देर में घर की तरफ। अब मैं अपनी मम्मी और बीबी जी से कह रही हूँ कि चलिए, तो हम आ गए और अब हम निकल चुके हैं ताजमहल से बाहर। अब हम घर की तरफ चल दिए। अब मैंने अपनी बीबी जी से और माता जी से पूछा कि आप ये बताइए, आप पैदल चलेंगे कि यहाँ से बैटरी वाली गाड़ी जाती है ना यहाँ से। तो मैंने सोचा कि चलो शिल्पग्राम तक बैटरी वाली गाड़ी से ही चलते हैं, लेकिन दोनों ने मुझे साफ मना कर दिया। और साथ के साथ मुझसे ये भी कह दिया कि तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, और अब तो हम घर पहुंच ही जाएंगे।
तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब तो घर पहुंच ही जाएंगे क्योंकि अब तो बाहर निकल चुके हैं हम बिल्कुल सीधे। तो गाइज आज का ट्रिप यहीं खत्म होता है। बाय बाय। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।